राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों को नेहा सखी की ओर से राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत कथा का आरंभ करते हैं। हरिओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री कुंज बिहार्येभ्य नमः, श्रीमद् गुरुचरण कमलेभ्य नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोल बांके बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। प्रिय भक्तजनों, आज से हम विस्तार में आपको श्रीमद् भागवत कथा जो है वो बताएंगे। सबसे पहले भक्तजन भक्ति ज्ञान वैराग्य की नारद मुनि जी से भेंट होती है, इसके बारे में ये जो है हम आपको बताएंगे। आपको याद होगा कि आपको जब भगवान के बारे में आपको मैंने जैसे पहले भी आपको बताया है कि जब तक हमें भगवान जी के बारे में कुछ पता नहीं होगा, उनके प्रति हमें जो है हमारी जो है वो श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी, तब तक हम भगवान की प्राप्ति भी नहीं कर पाएंगे। हम भगवान के कथा के महात्म में प्रवेश कर रहे हैं की जो श्रीमद् भागवत कथा है उसके महात्म्य में जो है उसमें प्रवेश कर रहे हैं हम। आपको पहले जो था मुझे लगा कि आपको थोड़ा शॉर्ट में बता दिया जाए, इसलिए मैंने आपको पहले शॉर्ट में बताया। अब मुझे खुद महसूस हो रहा है, फील हो रहा है कि मैं आपसे कुछ विस्तार में बताऊं, जिससे कि आपको भगवत प्राप्ति के साथ साथ कुछ मतलब श्रीमद् भागवत कथा के ज्ञान के अलावा कुछ बाहरी ज्ञान भी प्राप्त हो। तो उसके लिए मैं जो है आपको श्रीमद् भागवत की बताना चाहूंगी कि श्रीमद् भागवत कथा जो है वो एक ऐसी कथा है जिसको सुनकर पापी से पापी भी जो है वो तर जाता है। जो इंसान भागवत कथा का एक श्लोक भी श्रद्धा पूर्वक सुन लेता है या पढ़ लेता है, तो वो उसकी जो जितना बड़ा पापी भी होगा, अगर श्रद्धा से एक श्लोक भी, चाहे वो अनजाने में या उसको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन उसके कानों में एक श्लोक भी पड़ जाता है, तो वो जो है अपने जो जन्म के कई जो पाप किए होते हैं उससे जो है वो तर जाता है। अभी मैंने आपको शॉर्ट में बताया था, अब मैं आपको थोड़ा सा विस्तार में बताने की कोशिश करूंगी। आपको याद होगा जब तक मतलब मैंने आपको बताया था कि जब तक हमें भगवान के गुणों का, स्वरूप का, उनके स्वभाव का पता नहीं होगा, तब तक हमारी उनमें श्रद्धा नहीं होगी। श्रद्धा नहीं होगी तो हमारी उनमें भक्ति नहीं होगी। इसलिए हम भागवत कथा में जो है वो प्रवेश करते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि शिव जी जो है वो पार्वती माता जी से बोलते हैं कि
उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। इसमें भगवान जी कहते हैं कि सिर्फ जो पार्वती माता जी को बोल रहे हैं कि अपना अनुभव बता रहे हैं कि सिर्फ भगवान ही सत्य है और बाकी सारा जगत जो है वो सपना है। सिर्फ भगवान जो है सिर्फ वही सत्य है और बाकी सब जो है सारा जो जगत है वो सपना है। तो हम जो जी रहे हैं ये हम स्वप्न में हैं, हम जागते हुए हैं, जो स्वप्न देख रहे हैं सिर्फ भगवान का नाम ही एकमात्र जो है वो सच है। जब उससे आगे भी लोहड़ी से पहले मैंने आपको बताया था कि जब सोनक जी महाराज जो हैं वो सूत जी से कहते हैं कि हमें ऐसी कथा सुनाइए कि जो हमारे कानों के लिए रसायन हो, जो हमारे जिससे हमारे कानों को रस मिले, भगवान के नाम का रस मिले और हमें महान विवेक की प्राप्ति हो। तो वही ये यहाँ शिवजी जी जो पार्वती माता से कहा था कि भगवान ही एक सत्य है, बाकी सब सपना है। सोनक जी जो है वो महाराज सूत जी से बोलते हैं कि हमें ऐसी कथा बताइए जिससे हमारे पापों से जो है मुक्ति मिले और हमें भगवान श्री कृष्ण जी की प्राप्ति हो सके। तो जो सूत जी है वो कहते हैं कि जो जैसे किसी को चिंता मणि जो है वो प्राप्त हो जाती है। अगर किसी को हम में से किसी को भी एक चिंता मणि मिल जाए तो उसके सामने आते ही अगर हम कोई चिंता करेंगे तो वो चिंता जो है वो दूर हो जाती है। और जैसे कोई कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के जो भी सोच विचार करता है उसकी सोचने के मात्र से ही, कल्पना करने के मात्र से ही उसके सारे काम जो है वो बन जाते हैं। जैसे कल्प वृक्ष आप जानते हो जिसके नीचे हम अगर थोड़ी सी भी कुछ भी सोचते हैं कि हमारा ऐसा हो जाए वैसा हो जाए तो वो जो है सच हो जाता है, वो पूर्ण हो जाता है। मगर हे गुरुदेव, अगर आप जैसे गुरुदेव प्रसन्न हो जाए तो युग युग में भी जो दुर्लभ है वो बैकुंठ धाम आपको इसी जन्म में प्राप्त, आप हमें जो है इसी जन्म में वो बैकुंठ धाम जो है प्राप्त करवा सकते हो। सोनक जी के ऐसे प्रश्न सुनकर सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। जब सोनक जी ऐसे प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव जी आप तो मतलब आप जो हमें ज्ञान दोगे, जैसे कई युगों से कई लोग कई युगों से कर रहे होते हैं, तपस्या करते हैं, कई युगों युगों तक भगवान के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनको भी जो बैकुंठ धाम इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होता है। तो आप तो इतने मतलब गुरुदेव जी आप तो इतने महान हैं कि आप हमें जो है कुछ इसी जन्म में जो है वो बैकुंठ धाम जो है प्राप्त करवा सकते हो। तो सोनक जी के ऐसे प्रश्न सुनकर वो बहुत प्रसन्न होते हैं। तब सूत जी क्या बोलते हैं? सूत जी बोलते हैं सोनक जी आज मैं तुम्हें जो है सारे शास्त्रों का, सारे पुराणों का सार बताऊंगा और भक्ति को उत्पन्न करने वाली, भगवान को प्रसन्न करने वाली कथा सुनाऊंगा। आप उस कथा को सावधान होकर सुनना। और जैसे मैं आपको कहना चाहूंगी साधु का एक क्षण और प्रसाद का एक कण भी बेकार नहीं जाना चाहिए। मतलब इससे हमें ये शिक्षा मिलती है अगर हमें किसी साधु का एक पल भी मिल जाए ना और प्रसाद का एक इतना सा कण भी मिल जाए ना तो हमें जो है वो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और आप जैसे देखते ही हो कि मंदिरों में, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में लोग जो है प्रसाद का इतना सा कण लेने के लिए भी मतलब बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं कि हमें प्रसाद का कहीं ना कहीं से एक कण मिल जाए। वो मिलना भी बहुत ही दुर्लभ की बात है। हमें प्रसाद का एक कण भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। सूत जी महाराज कहते हैं ये जो पूरा संसार है वो काल रूपी सर्प का ग्रास बना हुआ है।
काल रूपी सर्प जो है उसके मुख का ग्रास बना हुआ है। पूरा जो हमारा संसार है वो उसका ग्रास बना हुआ है। तो क्या कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, खलक चबेत काल का, कहूं मुख में कहूं बोध। इसका मतलब ये है कि पूरा संसार जो है वो काल के मुंह का ग्रास बना चाहता है, ये संसार को चबा लेना चाहता है। कुछ को ये काल जो है कुछ को निगल चुका है और कुछ को निगलने वाला है। पता नहीं कौन से पल ये हमें निगल जाए, यानी कि हमें कुछ नहीं पता है किस समय हमें मृत्यु आ जाए। तो इसलिए इसके एक पल भी बर्बाद जो है वो नहीं करना चाहिए। इस काल के भय से हमें मौत से कितना ही डर लगता है कि आजकल तो आपको जैसे पता है, पता ही नहीं कब किस टाइम पे मौत आ जाए हमें। अगर अभी हम बैठे हैं और यहाँ से उठ के मैं जाऊं, अगला श्वास पता नहीं है आना भी है या नहीं आना है। तो इस काल का भय से मुक्ति पाने के लिए सुखदेव जी महाराज ने हम सब पर कृपा करके परीक्षित जी के माध्यम से हमें जो है भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा प्रदान की है। ये हमें जो है परीक्षित जी के लिए को सुनाने के लिए सुखदेव जी ने परीक्षित जी को माध्यम बना के हम लोगों के सामने श्रीमद् भागवत कथा जो है वो प्रस्तुत की है। भागवत जी के अलावा मन को पवित्र करने का कोई भी उत्तम साधन नहीं है। भागवत कथा कब सुनी जाती है? भक्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि आपने तो भागवत कथा बड़ी सरलता से सुन ली है, तो भागवत कथा कब सुनी जाती है? अब मैं आपको बताती हूँ कि भागवत कथा कब सुनी जाती है। भागवत कथा कोई सुनना आम बात नहीं है। भागवत कथा तब सुनी जाती है जब हमारे अनंत जन्मों के पुण्य जो हम करते हैं, हमने कई जन्मों के जो पुण्य करे होते हैं और वो पुण्य जब उदय होते हैं तो उस पर जो है भगवान की कृपा होती है, तो बजाकर हम भागवत कथा को हमें सुनने को मिलता है। अन्यथा हम लोग तो भागवत कथा सुनने के जरा भी मतलब भागवत कथा सुनने के लायक ही नहीं है। ये तो हमने पता नहीं कितने जन्मों के पुण्य किए होंगे जो आज उजागर हो गए हैं और हमारे आगे जो है हमें जो है श्रीमद् भागवत कथा को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये हर मनुष्य को सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है, बट आप लोग जो सुन रहे हैं ये आपका सौभाग्य है कि आपको जो है श्रीमद् भागवत कथा सुनने का आपको सौभाग्य मिल रहा है। अन्यथा ये जो श्रीमद् भागवत कथा है ये तो देवताओं के नसीब में भी नहीं है। देखो कितनी अच्छी बात है, जो देवताओं के नसीब में भी नहीं है वो हम तुच्छ मनुष्यों को सुनने को मिल रहे हैं। तो हम कितने ज्यादा मतलब भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं कि हमें ये कथा सुनने को मिल रही है। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी, कथा सुनाती हूँ। एक बार क्या होता है, परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी की महाराज कथा सुना रहे थे। तब देवता जो थे वो कलश लेके, अमृत का कलश लेकर सुखदेव जी महाराज के पास आते हैं। यानी कि सुखदेव जी महाराज जी हैं वो व्यास गद्दी पे बैठे हैं और वो परीक्षित महाराज जी को कथा सुना रहे हैं उनको, क्योंकि उनको तक्षक नाग के द्वारा 7 दिन के बाद उनको तक्षक नाग के द्वारा डस जाने से उनकी मृत्यु हो जाने का श्राप मिला था कि आज से 7 दिन के बाद तक्षक नाग उनको काटेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो उनको मतलब उसके लिए जो है सुखदेव जी महाराज है वो व्यास गद्दी पे बैठे हुए हैं और वो परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत कथा जो है वो सुना रहे हैं। तो क्या होता है, उसी बीच जो है स्वर्ग से देवता लोग जो है एक कलश लेके आते हैं अमृत से भरा हुआ, और वो आके सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करते हैं और क्या कहते हैं, गुरुदेव हमने जब सुना, उनको प्रणाम करते हैं और बोलते हैं हम जो है अमृत का कलश लेकर आए हैं
और ये आप शिव और जो अपना गुरुदेव जी हमने सुनना है कि परीक्षित जी को 7 दिनों में मृत्यु का श्राप लग चुका है। तो हमें तो नींद ही नहीं आई, हम सारी रात बेचैन रहे और हमें परीक्षित जी की बड़ी चिंता हो रही है कि परीक्षित जी कैसे, जैसे प्रतापी राजा अगर हमसे दूर चले जाएंगे तो पृथ्वी पर अंधकार छा जाएगा। तो वो देखो अपना लालच मतलब कैसे दिखा रहे हैं। वो सुखदेव जी महाराज जी को कह रहे हैं कि हमें तो बहुत चिंता हो गई है जब से हमने सुना है कि परीक्षित जी महाराज को 7 दिन में सांप के द्वारा काटने से उनकी मृत्यु का श्राप लग गया है कि 7 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। हमें तो सारी सारी रात नींद नहीं आ रही है, क्योंकि ऐसा अगर महान जो है अगर प्रतापी जो है महान जो राजा है हमसे दूर चला जाएगा तो पृथ्वी तो अंधकार में डूब जाएगी, कलयुग में डूब जाएगी, कलयुग आ जाएगा। तो वो इस अंधकार को कैसे दूर करेंगे। तो आप ऐसा कीजिए, ये अमृत का कलश लीजिए और आप ये अमृत जो है वो शुकदेव जी महाराज जी आप ना ये कलश परीक्षित जी महाराज को पिला दीजिए। इससे क्या हो जाएगा कि उनके प्राण जो है नहीं जाएंगे, वो जीवित रहेंगे। अब शुकदेव जी महाराज जी इतने मतलब समझ गए कि ये देवता अपना काम बनाने के लिए कुशल होते हैं, ये अपना काम बनाने के लिए यहाँ पे आए हैं। देखो जैसे कोई किसी भी मतलब के बिना कोई किसी की सहायता नहीं करता है, हर कोई मतलब के पीछे ही हर इंसान का या हर देवता जो होता है उसका मतलब होता है। अगर कोई किसी की हेल्प कर रहा है ना तो उसका एक मतलब होता है, बिना मतलब के कोई किसी की मदद नहीं करता है। तो सुखदेव जी महाराज जो थे वो सब समझ गए। देवताओं ने कहा कि आप ऐसा कार्य कीजिए, कुछ ऐसा कार्य कीजिए कि आप ये कथा का अमृत जो है वो हमें सुना दीजिए और जो हम ये जो कलश लेके आए हैं अमृत का आप ये परीक्षित जी को पिला दीजिए ताकि वो अमर हो जाए। अमर हो जाएंगे तो उनकी मृत्यु नहीं होगी। तो ऐसे बोलते हैं। तब सुखदेव जी महाराज जी समझ जाते हैं, कहते हैं अच्छा ये बात है। तो मैं भी सोचूं देवता ऐसे ज्ञानी कैसे हो गए कि बिना मतलब के किसी की मदद को तैयार हो गए। अब समझ आया। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी की ओर देख रहे होते हैं, क्योंकि सुखदेव जी महाराज जी परीक्षित जी की तरफ देखते हैं और वो मतलब गैस करना चाहते हैं, अनुमान लगाना चाहते हैं कि इनका क्या भाव है। क्या ये भी अमृत लेना चाहते हैं, क्या ये भी चाहते हैं कि मैं अमृत ले लूं और मैं अमर हो जाऊंगा। तो क्या होता है, परीक्षित जी तब ये सोच रहे होते हैं हाय इतनी अच्छी बात श्रीमद् भागवत कथा का, इतनी अच्छी कथा चल रही थी, पता नहीं ये देवता कहाँ से विघ्न डालने के लिए आ गए। तो जो परीक्षित जी महाराज है वो ऐसे सोच रहे होते हैं। तो अपनी अमरता का जब परीक्षित जी से देखो हम लोग कितने अज्ञानी हैं। अगर हमें कोई बोलेगा ना हम मृत्यु से इतने डरते हैं और हमें कोई बोलेगा कि आप अमर हो जाओगे तो आप देखो खुशी खुशी मतलब हम कहेंगे हाँ हम तो ये का जो अमृत है वो पी लेंगे। पर सुखदेव जी महाराज जैसे जो ज्ञानी पुरुष हैं और परीक्षित जी महाराज जी जो उनसे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, कथा का श्रवण कर रहे हैं, उन्होंने मतलब कितना उनको बिल्कुल खुशी नहीं हुई उस टाइम पे कि मैं इस अमृत को पी लूं और अमर हो जाऊं। वो सोचते हैं। तब सुखदेव जी की समझ में आ गया था कि परीक्षित जी जो है उनको अमरता का कोई भी लालच जो है वो नहीं है। उन्होंने कहा कि तब सुखदेव जी महाराज जी ने देवताओं से कहा कि आप बड़ा होशियार, मैं तो आपको बड़ा होशियार समझ रहा था और तुम कह रहे हो हमें मतलब कथा का अमृत पिला दो और आप ये अमृत कलश ले लीजिए। उनको वापस कर देते हैं, कहते हैं आप ये अमृत जो है ना अमृत का कलश वो आप वापस ले लीजिए। आप क्या मतलब आप सोचो कभी कांच का और मणि का भी कोई आदान प्रदान होता है तो इसमें कांच किसको कहा गया है और मणि किसको कहा गया है, ये सोचने की बात है ना।
कांच कहा गया है वो जो अमृत का कलश लेके आए थे, जिसे पीने से अमृत अमर हो जाना था। और जो है मणि किसको कहा गया है? श्रीमद् भागवत कथा को। और बोलते हैं कि कांच और मणि का भी कभी आदान प्रदान होता है कि आप कांच ले लो और मणि दे दो, तो ये कभी नहीं हो सकता है। तो इसकी बराबरी अगर आप करना ही था तो कोई बराबरी की चीज लेके आते हो, है ना, तो किसी बराबरी की चीज से आदान प्रदान करते। तुम्हारा अमृत जो है वो कांच के समान है और हमारी कथा जो है वो मणि के समान है। अब आप सोचो कि जिस अमृत को पाने के लिए भगवान जी ने चार अवतार ग्रहण किए थे। आपको भी पता होगा जब समुद्र मंथन होता है तब जो है इस अमृत को पाने के लिए भगवान जी ने 4 अवतार लिए थे, सिर्फ इस अमृत के लिए भगवान को। वैसे तो भगवान जी के बहुत सारे अवतार हैं, पर इस अमृत को बाहर निकालने के लिए समुद्र से भगवान जी ने 4 अवतार लिए थे। तो वो चार अवतार लिए, राक्षसों से उनको छीनना, राक्षस ले जाते हैं, राक्षसों से उनको छीन के लाते हैं। तो ऐसी कथा को सुखदेव जी महाराज ऐसी जो अमृत था, ऐसी अमृत को सुखदेव जी महाराज जी कांच बता रहे हैं। देख लो, जिस अमृत को पाने के लिए एक भगवान ने 4 अवतार लिए, उस अमृत को सुखदेव जी महाराज ने कांच का बता दिया और श्रीमद् भागवत कथा को मणि के समान बता दिया। अब आप सोचोगे कि श्रीमद् भागवत कथा की कितनी महिमा होगी। अब सुखदेव जी महाराज ने उनसे कहा कि आदान प्रदान तो बराबर की चीजों में होता है, तुम कांच के साथ मणि का आदान प्रदान करना चाहते हो। और देखो, अमृत के लिए, सिर्फ अमृत के लिए, है ना, तो देखो इस एक अमृत के लिए भगवान जी ने अजीत भगवान का अवतार लिया, फिर कच्छप अवतार लिया, कछुए का अवतार लिया था, उसके ऊपर जो है वो मंथन किया गया था। फिर उन्होंने धन्वंतरी का अवतार लिया, जिससे वो समुद्र मंथन में धन्वंतरी अवतार में जो था अमृत का कलश लेके बाहर आते हैं, है ना। और फिर उसके बाद उन्होंने मोहिनी अवतार लिया, और मोहिनी अवतार में उन्होंने राक्षसों को कैसे मोहित करके वो जो धोखे से राक्षस ले जाते हैं वो कलश वो वापस लेके आते हैं। भगवान को भी 4 अवतार लेने पड़े थे सिर्फ एक अमृत को पाने के लिए। उस अमृत को सुखदेव जी महाराज ने कांच के समान बता दिया। तो सोचो आप सब, भागवत कथा की कितनी महिमा होगी। तब सुखदेव जी ने देवताओं से कहा, अगर तुम श्रोता बनकर आते, अगर वो सुनने के माध्यम से आते कि हाँ हमें भी कथा को सुनाइए, तो मैं तुम लोगों को श्रीमद् भागवत कथा जो है वो जरूर सुनाता। पर तुम लोग क्या हो, व्यापारी बन के आए हो। उन्होंने बोला था कि आप ये अमृत का कलश ले लो और हमें कथा सुना दो। तो वो व्यापारी आदान प्रदान करने के माध्यम से आए थे, इसलिए तुम इस कथा को सुनने के अधिकारी जो हो बिल्कुल नहीं हो। इसलिए आप लोग जो है वो वहां यहां से वापिस चले जाओ। इस प्रकार सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को वापिस भेज दिया। इतना सुनकर देवता बड़े ही व्याकुल हुए और ब्रह्मा जी के पास चले गए और कहने लगे कि पृथ्वी की इतना जो वो ब्रह्मा जी के पास जब जाते हैं तो उनसे शिकायत करते हैं और बोलते हैं, पृथ्वी पर रहने वाले तुच्छ प्राणियों को कथा सुनाई जा रही है, लेकिन हम देवताओं को कथा सुनने के लायक भी नहीं बताया गया है। ऐसा क्यों? हमें धमका कर वापिस भेज दिया। बड़े गुस्से में थे वो लोग, हैं। तो देखो, श्रीमद् भागवत कथा देवताओं के नसीब में भी नहीं है। ये देखो, आप सोचो कि देवता जब मतलब चले गए हैं ब्रह्मा जी के पास और कह रहे हैं कि हमें धमकाकर वापस भेज दिया है, और देखो तुच्छ प्राणियों को वो कथा सुनाई जा रही है। तो तुम लोग देखो कि हम इंसानों के कितने अच्छे भाग्य हैं, हम इंसान की जून में हैं, इंसानी योनि में हैं।
तो हम लोग कितने भाग्यशाली हैं और हमारे पता नहीं कितने जन्मों के पुण्य उदय हुए होंगे जो हम श्रीमद् भागवत कथा की जो है सुन रहे हैं। और आपको ये बात भी मालूम होना चाहिए कि जब हम ये कथा सुनते हैं तो सुनने वाले का मन भी स्वच्छ होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, और सुनाने वाले का मन भी पवित्र और स्वच्छ होना चाहिए। क्योंकि जब हम भागवत कथा का सुना रहे होते हैं उस टाइम पे भगवान जी जो है वो स्वयं हमारे अंदर होते हैं, सुनने वाले के भी माध्यम से और सुनाने वाले के भी रूप में भगवान जी जो है विराजमान होते हैं। अब ब्रह्मा जी जो है वो देवताओं को सांत्वना देते हैं और कहते हैं कृपया आप लोग जो है वो शांत हो जाएं, 7 दिन में देखते हैं कि क्या होता है। क्या पता ये मतलब सुखदेव जी महाराज जी झूठ ही बोल रहे हो, ऐसे उनको सांत्वना देते हैं कि क्या पता झूठ ही बोल रहे हो, 7 दिन बाद ही हमें पता चलेगा क्या हो रहा है। तो वो देखते हैं, जब भी देवता और ब्रह्मा जी देखते हैं कि 7 दिन के बाद जो है भागवत की जो जिस मनुष्य ने 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया है वो सबकी मुक्ति हो गई है। वो सब मतलब जिन्होंने भी भागवत कथा सुनी सबकी मुक्ति हो गई। ये देखकर ब्रह्मा जी तो अचंभित हुए ही, साथ में सारे देवता भी अचंभित हो गए और वे ब्रह्मा जी ना तुरंत सतलोक में चले गए और उन्होंने देखा कि सतलोक में एक जो है मतलब तराजू है, एक तराजू वहां पे लगी हुई है। तो उसकी तराजू के एक साइड पे संपूर्ण जितने भी ग्रंथ हैं, पुराण हैं, जितने भी कथाएं हैं उनको रखा गया है और उसके दूसरी साइड पर जो है श्रीमद् भागवत कथा का सार जो है वो रख दिया गया है। मतलब कि सब पुराणों का सार जो है श्रीमद् भागवत कथा को रखा गया है। तो उन्होंने देखा कि जिस साइड पे सारे पुराण पड़े हैं, सारे ग्रंथ पड़े हैं, सारी कथाएं पड़ी हैं, वो जो है वो मतलब ऊपर उठा हुआ है और जहां पे सब ग्रंथों का सार यानी कि श्रीमद् भागवत कथा जो है वो रखे हुए हैं, वो हिला तक नहीं। तब सबने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा जो है सब पापों से मुक्त करवाने वाली है। अब सब देवता बड़े आश्चर्य में पड़ गए और बोले कि श्रीमद् भागवत कथा ही एक ऐसी कथा है जिसको कोई 7 दिन में सुन ले तो उसको बैकुंठ धाम मिल जाता है। आप सब देखते हो ना श्रीमद् भागवत कथा जो साप्ताहिक होती है 7 दिन में जो करवाई जाती है, तो वो 7 दिन में जो उसको बड़े प्यार से आदर से प्रेम पूर्वक सुन ले तो उसको बैकुंठ धाम जो है वो मिल जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि पूर्व काल में जो है सनकादिकों ने नारद जी को ये कथा भागवत कथा सुनाई थी। यद्यपि जो नारद मुनि जी थे उनको पहले भी ये कथा जो है वो ब्रह्मा जी सुना चुके थे। ब्रह्मा जी ने पहले ही नारद जी को ये कथा सुना दी थी। फिर उसके बाद जो है सनकादिकों ने नारद जी को ये कथा सुनाई थी। अब सोनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया कि नारद जी को तो श्राप लगा हुआ है कि वो 2 घड़ी से अधिक जो है किसी के पास नहीं रुक सकते। नारद जी है ना वो अपनी बात कहते हैं और चले जाते हैं, वो 1-2 घड़ी से ज्यादा एक समय पर ज्यादा देर नहीं रुक सकते, उनको श्राप लगा हुआ है। तो उन्होंने सनकादिकों से ये कथा कैसे सुन ली, क्योंकि वो 2 घड़ी से ज्यादा तो रुक नहीं सकते हैं, तो उन्होंने कथा कैसे सुन ली सनकादिकों से। और ये कथा उन्होंने कब और कैसे सुनी ये उनकी समझ में नहीं आया। अब आगे हम आपको आज जो है समय का अभाव होने के कारण यहाँ पे ही इसको विश्राम देते हैं और कल हम आपको बताएंगे कि नारद मुनि जी ने सनकादिकों से ये कथा कैसे सुनी और कहाँ सुनी, कैसे सुनी।
तो उसके बाद हम कल ये इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो तब तक आप इतनी कथा का मनन कीजिएगा। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि श्रीमद् भागवत कथा एक ऐसी कथा है जिसका एकमात्र श्लोक भी आपके कानों में पड़ जाए ना, और आप प्रेम पूर्वक उसको सुन लेना, तो ये आपके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। इससे बड़ी जो है दुनिया में कोई भी सौभाग्य की बात नहीं है, क्योंकि ये कथा जो है वो देवताओं को भी नसीब में नहीं है। और हम देखो हमारे कितने 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 जन्मों के हमने कर्म किए होंगे जो आज जाके उजागर हुए हैं, और हमें श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने को मिल रहा है। और आप ऐसे अगर सुनोगे डिटेल में, तो आपको इसकी अगर बारीकी से आप इसका ज्ञान लोगे, तो आगे आपको इसका पूरा ज्ञान होगा कि श्रीमद् भागवत कथा में भगवान जी की लीलाएं और श्रवण करने को मिलेगी। और आप इसमें मतलब अपना मन शुद्ध और स्वच्छ करके सुनोगे, और इसको पढ़ोगे, सुनोगे, इसका मनन करोगे। मतलब जो आज आपको बताया गया है, अगर आपके दिमाग में वो भी चलता रहेगा, तो आपको मतलब उसको अपने जिंदगी में उतारना है आपको, है ना। आपको अपनी सब बातों को अपनी जिंदगी में उतारना है, और आपको भगवत प्राप्ति अवश्य होगी। और जो भी जिनके भी संबंधी भाई बंधु सखा जो है इस कथा का श्रवण करना चाहते हैं, उनको इस कथा के माध्यम से जोड़िए, ताकि उनको इस कथा के माध्यम से आप पूरा श्रीमद् भागवत कथा का पता चल सके। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप ज्यादा से ज्यादा लाइव को शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी लोग जो हैं वो जुड़ सके। ठीक है, आज हम यही विश्राम देते हैं, और कल आपको दोबारा मिलेंगे। तो तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।